दोस्तों एक ही साइट के माध्यम से बताएंगे कि आप अपना कोई भी सरकारी पैसा आ रहा है तो कैसे चेक करेंगे। आपको दूसरे साइट से नहीं पता करना, केवल आपको एक साइट पे विजिट करना है। उसी में आप देख सकते हैं, जैसे पीएम किसान का पैसा देखना हो या नरेगा का देखना हो या पीएमएवाई या आवास प्लस या पीएमएवीवाई या कोई आपकी पेंशन है या आप कोई भी राज्य से आपकी पेंशन है, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या आपकी विधवा पेंशन कोई भी होगी, आप एक ही साइट से आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसे चेक करना है, और यहाँ अगर आपका स्कॉलरशिप आ रहा है या आपका नरेगा जॉब कार्ड है उस पर पैसा भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे आप काम कर रहे हैं तो नरेगा का भी पैसा आता है, आप या सरकारी योजना से आपका पैसा मिल रहा है, तो दोस्तों आप इसी वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे चेक कर पाएंगे। मात्र आपको रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका आवेदन होगा या जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर जॉब कार्ड देखना है तो आपको जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए, उसको आप लिख के या कॉपी करके आपको उस साइट पे पेस्ट करना है और आपको सर्च करके देखना है। अगर आप स्कॉलरशिप देखना चाहते हैं तो आप अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप पीएम किसान देखना चाहते हैं तो आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, यानी कि आप कोई भी योजना का यहाँ पे देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप इस प्रकार के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके ही आप देख सकते हैं। इसका जो पोर्टल है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस, ये जो पीएफएमएस साइट है इसी के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके देख सकेंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे जब आएंगे तो आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर क्लिक करते यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे अबाउट रजिस्ट्रेशन। तो आपको तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पेमेंट स्टेटस, पेमेंट स्टेटस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो फिर से एक पॉपअप नीचे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टर्न सिस्टम एफटीओ और इसके बाद देखेंगे नाउ योर पेमेंट। तो नीचे वाला जो ऑप्शन आपको देखेंगे एक नीचे से छोड़ के आप ऊपर डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, तो आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज होगा। तो यहाँ पे आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम होना चाहिए। जो भी आपकी योजना है, जैसे आपकी पेंशन है, स्कॉलरशिप है, पीएम किसान है, नरेगा है, तो जो भी होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप आएंगे कैटेगरी में, आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कई ऑप्शन यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे एनएसपी, पीएम किसान, नरेगा, पहल, इसके बाद पीएमएवाई, सर्विस प्लस। तो जो भी आपकी योजना होगी उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक नरेगा का पैसा चेक करना चाहते हैं, तो हम नरेगे वाले पर क्लिक करेंगे। नरेगे पर हमने क्लिक किया। इसके बाद नीचे देखेंगे डीबीटी स्टेटस, बेनिफिशियरी वैलिडेशन, और यहाँ पे देखेंगे पेमेंट। अगर आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन देखना चाहते हैं तो आपका पीएफएमएस पे जब अपडेट हुआ है उसकी जानकारी मिलेगी, तो आपको पेमेंट वाले पर ही क्लिक रहने देना है। और इसके बाद नीचे देखेंगे जॉब कार्ड नंबर। तो आपको दोस्तों जॉब कार्ड नंबर अगर याद नहीं है तो आप जो भी नरेगा की वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अपनी ग्राम पंचायत स्तर से उस जॉब कार्ड का नंबर कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो उस पे भी नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो कैप्चा है सेम टू सेम इस बॉक्स में आपको डालना है। इसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जॉब कार्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके सर्च किया तो पेमेंट की जानकारी नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगी। आप नीचे थोड़ा देखेंगे यहाँ पे पेमेंट डिटेल, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जॉब कार्ड नंबर होगा, यहाँ पे जिनका भी पेमेंट आया हो उनका नाम आएगा, बेनिफिशियरी कोड आएगा और आप किस राज्य से हैं उसका कोड यहाँ पे शो होगा, और किस कारण यानी कि आपकी कौन सी स्कीम का पैसा है यहाँ पे शो होगा, और आधार नंबर के 4 डिजिट यहाँ पे शो होंगे। आपको कितना अमाउंट यहाँ पे मिला है ये यहाँ पे शो होगा और किस डेट में आया हुआ है। और आपका अगर बैंक डिटेल में आएंगे तो बैंक भी यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि आपका बैंक में कितने समय और किस डेट में क्रेडिट हुआ है। तो आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, पीएफएमएस का जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो यहाँ पे शो होगा और यूटीआर नंबर शो होगा, बैंक में कब क्रेडिट हुआ है ये डेट आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट के 4 डिजिट यहाँ पे नंबर शो होंगे, यहाँ पे जिनके खाते में गया उनका नाम शो होगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से अगर जॉब कार्ड का पैसा चेक करना चाहते हैं तो PFMS के पोर्टल पे आपको अपना जॉब कार्ड नंबर ही डाल करके देख पाएंगे। तो चलिए इसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में हम आपको बताएंगे कि आप स्कॉलरशिप आ रहा है सरकार के द्वारा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो फीस और सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है उसको कैसे चेक करेंगे। तो आपको कहीं साइट पर दूसरे जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन केवल याद रखना है। इसके बाद फिर आपको आना है कैटेगरी में, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद जो भी ऑप्शन हम बताएंगे उसी को आपको सेलेक्ट करना है। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इसको सेलेक्ट करना है। इसमें दोस्तों आप जैसे कोई पेंशन है, स्कॉलरशिप का पैसा है तो आप यहीं से चेक कर पाएंगे। तो ये वाला जो गोला है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से आप आएंगे तो देखेंगे इंटर एप्लीकेशन आईडी। तो आप अपनी एप्लीकेशन आईडी यानी कि आप अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है और पेमेंट मोड यही सेलेक्ट रहने देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको जानकारी लेना है कि हमारा वैलिडेशन कब कंप्लीट हुआ तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको पेमेंट पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी कोड डालने का ऑप्शन है। अगर आपको बेनिफिशियरी कोड मालूम है तो डालें, नहीं तो इसको आप नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे और वो कुछ भी नहीं, सीधे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इसके बाद फिर से ये कैप्चा है, सही से आपको फिर इस बॉक्स में डालेंगे और इसके बाद नीचे देखेंगे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट की डिटेल जानना है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बाद आपका सेम प्रोसेस के तौर पे यहाँ पे स्टेटस दिखाई पड़ेगा। तो आप पेमेंट डिटेल देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो एप्लीकेशन आईडी स्कॉलरशिप की डाला होगा वो नंबर यहाँ पे शो होगा, जिनके नाम यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑनलाइन हुआ था उनका नाम शो होगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड भी शो हो जाता है। यहाँ पर स्कीम का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्टेट स्कीम। इसके बाद आधार नंबर जिनका भी है यहाँ पे उनके 4 डिजिट शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे इनका जो अमाउंट दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट इनका वो गलत यहाँ पे शो कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे इनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। दोबारा से आप देखेंगे इनका नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो दोस्तों इनका जो पेमेंट है दोबारा आया है वो कितना है, चलिए हम आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके बताते हैं। दोस्तों इनका जो अमाउंट सही से आया था वो 21,200 रुपये आया था। इनके बैंक में कब रिसीव हुआ था ये भी यहाँ पर जानकारी आपको देख सकते हैं, मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके और भी जानकारी बताते हैं। देखेंगे PFMS का ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पे UTR नंबर शो हो रहा है और बैंक में कब क्रेडिट हुआ ये शो हो रहा है और बैंक के 4 डिजिट यहाँ पे अकाउंट के शो हो रहे हैं और यहाँ पे इनका नाम भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप भी अपना PM किसान या स्कॉलरशिप या नरेगा या कोई अन्य योजना है जैसे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, तो ये एक ही साइट से आपको सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी कोई भी योजना है तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके PFMS के पोर्टल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछने की किसी भी ज़रूरत है, ना अपने ब्लॉक स्तर पे जाना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी ये जान सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर कोई जानकारी लेना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।